अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी अजीब कंफ्यूज्ड किस्म की है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के पास भी कोई वाजे मंजरनामा नहीं है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, जिसकी वजह से कुछ भी कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। कुछ ऐसे सहाफी जो कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम के बड़े करीब हैं और बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं, सिवाय उनके बाकी तमाम जो लोग हैं वो कुछ गुमगू का शिकार हैं। उनके सिवाय इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वही इस वक्त बड़ी यकीन से ये खबरें दे रहे होते हैं कि इमरान खान खत्म, इमरान खान के बगैर सब कुछ होगा, ये वो इंजाम को पहुंच गए वगैरह वगैरह। बस वही हैं जो इस खुशगुमानी में मुब्तला हैं और यकीन की हद तक उस पर मुब्तला हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्यों इतने पुरयकीन हैं, लेकिन ये बात तय है कि उनके अलावा बाकी जितने भी जेन्युइन तज्जियाकार हैं या आम लोग हैं, कोई भी सियासी जमातें हैं, कोई भी इस वक्त बहुत ज्यादा पुरएतमाद नहीं है कि आने वाले हालात होंगे कैसे, इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, निगरान सेटअप क्या होगा और आने वाली हुकूमत किसकी होगी, इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा और पीटीआई कैसे इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो ये वो सवालात हैं जिसके जवाब कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि अभी तक सूरत हाल ये नजर आ रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने पत्ते शो नहीं किए। उन्होंने अभी तक बहुत सारे मामलात में तो क्लैरिटी है कि जी नजर आता है कि इमरान खान किसी तरह भी काबिल कबूल नजर नहीं आ रहे। ये भी नजर आ रहा है कि बहुत सारी चीजों के मामले में एक रुकावट है, सख्ती है पीटीआई के साथ। तो ये चीजें तो बहरहाल काफी ऑब्वियस हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगले सेटअप में कौन आ रहा है, अगला उनका नजर इंतखाब किसके ऊपर है सिलेक्टर्स की, ये वो बातें हैं जो ऐसा लग रहा है कि अभी तक भी कुछ कंफ्यूजन का शिकार है। और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो खेल है वो बड़ा आप कह लें कि बंद रखा हुआ है। अभी तक उन्होंने पत्ते जो हैं वो शेख रशीद साहब कहते हैं ना, सीने से लगा कर रखे हुए हैं। ये वाली सूरत हाल। तो ये जो आपको नाचते फिरते नजर आ रहे हैं ना पीडीएम वाले, कभी दुबई में, कभी सऊदीया में, कभी लंदन में, कभी जाती उम्रा में, कभी पाकिस्तान में, कभी बाहर, तो ये जो इनकी दौड़ें लगी हुई हैं उसकी वजह भी यही है, क्योंकि इस वक्त कोई क्लैरिटी इनको भी नहीं है कि इनके साथ क्या होना है। क्या इनको स्पेस मिलेगी, क्या इनके साथ वाकई हाथ हो गया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट ने इनको भी छुट्टी करा दी है। तो ये भी इनफैक्ट अपने फ्यूचर के बारे में उतने ही इनसिक्योर हैं जितने के इस वक्त पीटीआई वाले इनसिक्योर हैं। उनकी इनसिक्योरिटी की वजह तो सामने आती है, समझ में भी आती है, लेकिन इनकी जो इनसिक्योरिटी की वजह है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस वक्त इनको नजर ये आ रहा है कि इनसे परफॉर्म कुछ हुआ नहीं और इस्टेब्लिशमेंट ऐसा लग रहा है कि इनके साथ इंगेज तो है लेकिन पूरी तरह इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रही। और यही वजह है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। तो इस हवाले से कुछ अहम खबरें आज के वीलॉग में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि आप ये सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अहम फैसले सियासी क्यों जाकर लंदन में होते हैं, क्यों जाकर दुबई में होते हैं। आखिर कोई वजह तो होगी। तो जहां इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें एक वजह ये बदएतमादी भी है, ये एतमाद का फुकदान भी है अपने ही इदारों के ऊपर और अपने ही लोगों के ऊपर, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके साथ पहले भी ये होता रहा है। इन्हें मालूम है कि अभी भी बहुत सारी चीजें उस तरह से इनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है। तो अब इनको नजर आ रहा है कि इनके लिए भी कोई गेम पलट सकती है। यही वजह है कि ये इधर उधर भागते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन मुल्क में नहीं करते। इनको शक रहता है, इनको बदएतमादी है कि इनकी बातें लीक हो जाती हैं, इनकी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कहीं और सुनी जा रही होती है, ऑन द रिकॉर्ड होती है। इसी वजह से ये इनके जितने भी तहफुजात हैं उनको बैठकर पाकिस्तान में डिस्कस करना पसंद नहीं करते। आप अक्सर देखिए कि जो पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े प्लान्स बन रहे होते हैं, वो कभी लंदन प्लान बन रहा होता है, कभी दुबई प्लान बन रहा होता है। अभी तो एक वजह नजर आती है कि जी मियाँ साहब चूंकि यहाँ तशरीफ नहीं ला रहे, तो इस वजह से जाना पड़ता है कभी लंदन तो कभी दुबई, लेकिन महज ये वजह नहीं है। और जब ये वजह नहीं भी होती और सब लोग मौजूद रह सकते हैं पाकिस्तान में, केसेस वगैरह ना भी हो, तो तब भी ये ज्यादा प्रेफर करते हैं कि बाहर जाकर प्लानिंग्स की जाए, क्योंकि इनको इस बात का शक रहता है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो नजर रखे हुए है, वो सुन रही है और वो इनकी बहुत सारी चीजों को पहले से जानकर उसके बारे में कुछ ना कुछ फैसला कर सकती है। तो जहां इनकी एक बदएतमादी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है, तो वहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी इनके ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं है।
और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं सिलसिले में, जराए ये खबरें बता रहे हैं कि वो भी एक तो नंबर 1 ये कि उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हुए जो इन्होंने पिछले 1.5 साल में गुल खिलाए, और इसके बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट इन्हें हासिल रही और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का पूरा जिसको कहते हैं ना जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली हुई है, उनका सारा जो लान तान आती है, जो तनकीद होती है, वो सब उनके ऊपर जा रही होती है। इसके बावजूद भी ये लोग अपने तौर पर जो इनके करने वाले काम थे ये फिर भी नहीं कर पाए। ये वाली जो वजह है ये बहुत बड़ी एक वजह बन रही है कि इनसे कुछ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आगे भी वो ये सोच रहे हैं कि इनके साथ क्या किया जाए। मियां साहब के साथ तो एक पूरी हिस्ट्री है ना कि वो तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रह ही नहीं पाते, कोई उन्हें आर्मी चीफ मर्जी का मिलता ही नहीं है, पसंद का मिलता ही नहीं है। तो उनकी तो एक हिस्ट्री है, उनका तो एक पर्सनालिटी क्लैश है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसलिए उनको तो वो पहले ही ट्रस्ट नहीं करते थे। और बाकी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वो ट्रस्ट भी करते थे और उनको वो बड़े जीनियस भी समझते थे। तो ट्रस्ट वर्दी की हद तक तो शायद वो अच्छे ओबीडियंट वजीर आजम साबित हुए और काफी उन्होंने उनका दिल जीता कि जिस तरह वो बिल्कुल अपने आप के अंदर वजीर आजम कभी उन्होंने खुद को समझा ही नहीं, तो ये बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, बड़े ओबीडियंट फर्माबरदार किस्म के वजीर आजम साबित हुए। लेकिन दूसरी जाने परफॉर्मेंस बड़ी जीरो साबित हुई, जिसकी वजह से अब मजीद ये समझ में नहीं आ रहा इस्टेब्लिशमेंट को कि अगला मोहरा उनका क्या है। उनका मोहरा समझ में नहीं आ रहा या समझ हो चुके हैं, अभी वो शो नहीं कर रहे। ये एक बुनियादी वजह है इस कंफ्यूजन की जो इस वक्त पाकिस्तान के मंजरनामे पर आपको नजर आ रही है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि निगरान वजीर आजम के लिए तगोदौ जारी है और उसमें मुख्तलिफ नाम आए, मोहसिन बेग का नाम आया, उसमें नजम सेठी का नाम भी आया, उसमें कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आए। उसके अलावा अब जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब को जब ये खतरा होने लगा कि कहीं निगरान सेटअप ज्यादा लंबा ही ना हो जाए, तो उन्होंने फिर सोचना शुरू किया कि कोई सियासतदान होना चाहिए। इसी वजह से हफीज शेख का भी जब नाम आ रहा था और गवर्नर स्टेट बैंक का भी, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक का भी नाम आ रहा था, तो इन्होंने जो मीशतदान वाले नाम थे वो तो टोटली एक साइड पे कर दिए कि ये काम ना हम करें। तो अब जो सियासतदानों के नाम ये सामने लेके आ रहे हैं उनमें इसहाक डार का नाम आ रहा है, उसमें पीर पगारा का नाम आ रहा है, उसमें मौलाना फजल रहमान का नाम आ रहा है। तो ये अब चाह ये रहे हैं कि हमारी हुकूमत तो चली जाए लेकिन हमारी ही हुकूमत रहे निगरान हुकूमत की सूरत में, और अपना ही हम कोई बंदा वहां पर निगरान वजीर आजम के तौर पर तैनात कर दें। और यही वजह है कि इसहाक डार साहब का नाम फ्लोट किया गया, वरना इसहाक डार साहब किसी भी तौर, जो कि एक वजीर खजाना के तौर पर इतने नाकाम साबित हुए हैं, जिन्होंने तबाही फेर दी आके मीशत की, वो आकर जनाब अब क्या वजीर आजम की कुर्सी संभालेंगे तो क्या सलूक करेंगे। और दूसरी बात ये कि ना तो वो अनबाइस्ड हैं और वो खुद एक तरह के खुद PMLN ही हैं, तो उनको आप कैसे निगरान वजीर आजम तैनात कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के ये नाम दिए जा रहे हैं और अपना एक वो बनाया जा रहा है नैरेटिव कि जनाब कोई सियासतदान आए। अब पीर पगारा का नाम आ रहा है, फजल रहमान भी किसी तौर भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो सकते क्योंकि जी वो खुद जाहिर है एक पार्टी हैं, फरीक हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं और वो लड़ेंगे इलेक्शन, तो वो कैसे हो सकते हैं। इसहाक डार का नाम इनका कोशिश ये है कि इसलिए फ्लोट किया गया है ताकि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये कहा जाए कि देखें जी आप भी तो कोई मईशत दान चाहते थे, और इसहाक डार ने अभी ये निगोशिएट भी किया है मामला IMF के साथ अभी, तो वो आगे अहम फैसले लेने के भी मजाज भी होंगे, समझते भी हैं, तो ये आपकी भी बात रह जाएगी और हमारी बात भी रह जाएगी। तो ये एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट को भी राम करने के लिए और अपने आप को एक तरह से सिक्योर करने के लिए, दोनों काम करने के लिए इसहाक डार साहब का नाम फ्लोट किया गया। लेकिन मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि इसहाक डार साहब का नाम भले कोई फ्लोट करे जिस भी मकसद के लिए, लेकिन ये बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही और इसहाक डार साहब का निगरान वजीर आजम बनना खासा मुश्किल है। अब फाइनल मुलाकात तो दुबई में होगी जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो भी वहीं पे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहीं पर आ गए हैं सऊदी अरब से, और अब उन्होंने वहां पर जो चीजें हैं फाइनलाइज करनी है। ये भी फाइनल होगा कि इंतखाब किस दिन करें, और ये भी फाइनल होगा कि निगरान वजीर आजम क्या हो, और आगे का भी जो लाहेमल है उसके हवाले से भी बातचीत चल रही है। तो वहां पर ये सब कुछ फाइनल तो करेंगे ये, और मजीद भी आगे भी मुलाकातें रहेंगी, सब कुछ एक मुलाकात में तो तय नहीं हो जाता, लेकिन जानबूझकर ये जो सारी चीजें हैं वो की गई हैं। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा वापस आ गई हैं और अब आते ही आप देखेंगे कि वो अपने जो आतिश फिशां के धाने हैं वो खोल देंगी और लावा उगलना शुरू कर देंगी। आपको एक बहुत पुरजोर किस्म की कैंपेन उनकी तरफ से अब नजर आएगी, जो कि टास्क लेके वो बाकायदा आई हैं। उनकी जो पूरी कैंपेन है उसका दो ही मतमाए नजर होंगे, एक तो जाहिर है कि इमरान खान को डैमेज करना मजीद, और दूसरा
एक जो इनका टास्क है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए माहौल को साजगार बनाना, क्योंकि अगर इलेक्शन 6 महीने बाद भी होने हैं, 4 महीने बाद भी होने हैं, तो इनकी पूरी कोशिश है नवाज एंड मरियम नवाज की कि नवाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद हो मुल्क में और इलेक्शन लड़ने के अहल हों, इस अहलियत के साथ मौजूद हो। तो अब मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर आकर ना सिर्फ उनके लिए मामलात को, रास्तों को, बंद दरवाजों को मजीद खोलने की कोशिश करेंगी, मजीद यहाँ पर उनके लिए निगोशिएट करेंगी, डील्स करेंगी, डिस्कशंस करेंगी और पूरा मामलात को फाइनलाइज करेंगी। इसके साथ साथ अवाम में जाकर उनके रिसेप्शन के लिए भी कोशिश करेंगी कि लोगों को मोबिलाइज करें और जल्द से जुलूस भी करती आपको नजर आएंगी। तो बिल्कुल PMLN जो सब पीछे पीछे नजर आ रही थी आपको मंजर से, वो अब मरियम एक दफा फिर से हाथ संभालने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट, और कोशिश करेंगी कि लोगों को कहें कि हाँ जी अब बड़ा जबरदस्त आपका जो प्यारा वजीर आजम है, बहादुर वजीर आजम है, वो वापस आ रहा है, तो अब आप उसके इस्तकबाल के लिए आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अवाम ये सब मानने या समझने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। ये एक अलग कहानी है कि लोग वाकई उनको रिसेप्शन देंगे वैसा जैसा वो चाह रहे हैं या नहीं, लेकिन ये बात तो हमें बहरहाल नजर आ रही है कि मरियम साहिबा इस सिलसिले में अब आपको आइंदा चंद दिनों में एक्टिव होती नजर आ रही है। तो स्विच होता है ना उनका, एकदम तेज हो जाता है काम, और ट्वीट पे ट्वीट और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये सब नजर आता है। तो दूसरी तरफ आपको नजर आता है कि फिर एकदम वो खामोशी में भी चली जाती हैं। तो अब ये इनका दोबारा जो ऑन होने वाला मोड है वो ऑन हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि ये कुछ करती नजर आएंगी, और उसमें एक बड़ा जो एक फर्क होगा वो होगा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, क्योंकि इससे पहले जो मरियम नवाज कैंपेन रन कर रही थी तो वो बार बार एक बात कर रही थी, आपको याद होगा जी, तराजू के पलड़े बराबर करें। तो वो अदलिया पर दबाव बढ़ाती थी, वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाती थी कि जो सारा मामला है वो उनके लिए बिल्कुल प्लेट में रखकर सीधा कर दिया जाए, तमाम रुकावटें मुश्किलें दूर कर दी जाएं, इमरान खान को बिल्कुल बंद कर दिया जाए कहीं कमरे में और बिल्कुल कम्युनिकेशन उनकी खत्म कर दी जाए, उनको सजा सुना दी जाए, नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म कर दिए जाएं और उनको वापस लाकर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया जाए, उनकी अहलियत बरकरार रखी जाए। तो ये सब किया जाए, तो इसको वो कहती थी कि ये फिर तराजू के पलड़े बराबर होंगे। तो अब वो उन्होंने जो अपने मकासद थे उसमें से कुछ मकासद तो उन्हें मिले, कुछ अभी नहीं मिले, तो अब वो दोबारा से ये कैंपेन स्टार्ट करेंगी कि जी इमरान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, अदलिया पर मजीद दबाव बढ़ाती हुई आपको नजर आएंगी। और कोशिश इनकी ये होगी कि जी सितंबर में फिर जो है मियां साहब को पुरतपाक इस्तकबाल के साथ वापस लेके आया जाए। अब ये पूरा जो अपना वजन है वो डाल रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आने वाले चीफ जस्टिस के पलड़े में, और उनके कंधों पर ये वजन डाल रहे हैं कि जी वो आएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को तमाम रिलीफ्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस सारे नैरेटिव से जो इन्होंने बनाने की कोशिश शुरू की है उससे उल्टा इनको नुकसान मजीद होता नजर आ रहा है मुझे। तो उसकी वजह यह है कि अदलिया पर जब आप इतना प्रेशर डाल देंगे कि जी आने से पहले ही आप कह दें कि जी फलां बंदा आएगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, फलां बंदा आएगा तो इमरान खान को रिलीफ मिलना बंद हो जाएगा, फलां बंदा जब चीफ जस्टिस की कुर्सी संभाल लेगा तो हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं हमारे इजाले हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर आपने उस बंदे को कुर्सी संभालने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। अब वो बेचारा अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने में लगा रहेगा कि भाई अगर वो आते वाकई ही ऐसा करना शुरू कर दे कि इनके मर्जी के मुताबिक तमाम फैसले आना शुरू हो जाएं, तो फिर तो तमाम लोगों को एक मौका मिल जाएगा ये कहने का कि हाँ भाई देख लो ये तो पहले से कह रहे थे, लिहाजा इनकी तो पहले से कोई सेटलमेंट थी, कोई डील थी। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा और वो कोशिश करेगा कि वो कोई अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रख सके, इनके कहे हुए इरशादात के मुताबिक फैसले ना दे, तो तब भी उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखे जी ये तो सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट है और ये भी आगे इस तरह से हो रहा है। तो अब उस बंदे के ऊपर भी बड़ा बोझ है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बरकरार रखेगा, और आते ही अगर इनको रिलीफ मिलने लगे, इनकी मन चाहे फैसले मिलने लगे, तो फिर अदलिया के वकार को मजीद नुकसान ही पहुंचेगा, जो कि इस चीफ जस्टिस ने भी पहुंचाया। इसलिए नहीं कि इसने इमरान खान को कोई रिलीफ दिया, बल्कि इसलिए कि जहां जहां इंसानी हुकूक की पामालियां हुई, जहां जहां सुप्रीम कोर्ट के वकार को और तौहीन की गई उसके फैसलों की, वहां पर ये अपना वकार बरकरार नहीं रख सके, सुप्रीम कोर्ट को वो इज्जत नहीं दिला सके, उसके फैसलों को वो इज्जत नहीं दिलवा सके जो इनको दिलवानी चाहिए थी। तो अपने इदारे के लिए ये तबाहकुन साबित हुए। अब काजी फायज ईसा साहब भी अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार नहीं रखेंगे तो वो उससे ज्यादा तबाहकुन साबित होंगे, और इसमें ज्यादा बड़ा किरदार खुद PMLN का होगा, जिन्होंने उनके आने से पहले ही
उनके बारे में इस किस्म का एक पूरा तासुर बना दिया है कि वो तो जैसे इनके मुंतखब करदा जज हैं और वो इनके पीएमएलएन के जज हैं, और जैसा पीएमएलएन कहेगी वही फैसले वो लिख देंगे। जो मरियम के मुंह से निकलेगा वो उसी के मुताबिक अपने कलम से वो फैसले जारी करते जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है काजी फायद ईसा साहब के साथ, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मरियम मजीद यही ज्यादती करती नजर आएंगी, क्योंकि इसमें फिलहाल हमें यही नजर आ रहा है कि उनको अंडर प्रेशर रखा जाएगा। बाकी अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि जो असल फैसले हैं वो कुछ के कुछ ही निकलेंगे, क्योंकि ये लोग जितना मर्जी भाग दौड़ लें, असल जो प्लानिंग है, जो फैसला साजी है, वो आपको पता है कहाँ हो रही होती है। और उन्होंने अभी अपने पत्ते शो नहीं किए, तो जैसे ही वो पत्ते शो होंगे तो तभी सबको समझ में आएगा कि आने वाले दिनों में क्या होना है। उससे पहले ये जितनी मर्जी दौड़ लगा लें, जो मर्जी नाम फ्लोट कर लें, जिस तरह की मर्जी खलाबाजियां कर लें, जो मर्जी नैरेटिव बना लें, कोई भी इनकी बात हमें मंडे चढ़ती नजर नहीं आ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।